हाँ तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारी स्क्रीन पर। कंपनी का नाम है हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड। आज है 2 मई और 2 मई 2024। और कंपनी का आज का प्राइस है 957। कंपनी के प्राइस में आज 1.57% की ग्रोथ दिख रही है। कंपनी का मार्केट कैप 9,017 करोड़ 9,017 करोड़ रुपीस है। हालांकि ये एक छोटी मिड साइज की माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी का 92 वीक हाई 1088 और 92 वीक लो 813 है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी अभी ज़्यादातर चली हुई नहीं है। हम कंपनी की वेबसाइट पर जाके देखते हैं। कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं। हाँ तो देखते हैं कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कंपनी क्या बिजनेस कर रही है। कंपनी फोर्जिंग और कंपनी की क्लाइंट लिस्ट आप देख सकते हैं। एसएमएल, इजुजू, टाटा मोटर, जेसीबी, महिंद्रा, यामाहा, अशोक लेलैंड जैसी बढ़िया बढ़िया कंपनी उनके क्लाइंट लिस्ट में है। कंपनी की प्रोडक्ट्स क्या है, तो कंपनी की प्रोडक्ट्स हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स फॉर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। इसके अंदर कंपोनेंट्स जो कंपनी क्रैंकशाफ्ट बना रही है, ट्रांसमिशन पार्ट्स बना रही है, स्टीयरिंग नकल्स बना रही है, रेलवे पार्ट्स बना रही है, फ्रंट एक्सल कंपोनेंट्स बना रही है, डिफरेंशियल केसिस बना रही है, विंड मिल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स बना रही है, ऑयल और गैस के लिए जो जरूरी पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, वो भी बना रही है। कंपनी फोर्जिंग इंडस्ट्रीज में करीबन 1979 से का अपना बिजनेस कर रही है। 40 ईयर्स से ज़्यादा कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग क्वालिटी एंड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का एक्सपीरियंस है। और दूसरी देखिए तो कंपनी फॉरेन में भी काम कर रही है। कंपनी की ये कुछ प्रोफाइल पिक्चर्स है कंपनी के बिजनेस की। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कंपनी का बिजनेस है वो काफ़ी दम वाला है। फिर से हम हमारी स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि कंपनी के दूसरे फीचर्स क्या है। कंपनी का स्टॉक भी अभी फिलहाल 43.2 रुपीस पे चल रहा है, जो मिड साइज का माना जाएगा, ज़्यादा नहीं माना जाएगा। आरओसी कंपनी का 26.2% और आरओई 23.5% का है, जो कि काफ़ी बढ़िया माना जाएगा। कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपीस है। कंपनी के लीडिंग फीचर्स उसके की पॉइंट्स में देखिए तो कंपनी एक लीडिंग फोर्जिंग कंपनी है और वो HFL is the fourth largest manufacturer of complex and safety critical heavy forge and high precision machine components in India in terms of forging capacity। अपने फोर्जिंग कैपेसिटी के मामले में ये भारत की चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। उसकी प्रोडक्ट की प्रोफाइल देखिए तो कंपनी क्रैंकशाफ्ट बना रही है, फ्रंट एक्सल कैरियर्स बना रही है, स्टीयरिंग नकल्स बना रही है, डिफरेंशियल बना रही है, हाउसिंग्स बना रही है, ट्रांसमिशन पार्ट्स बना रही है, पिनियन शाफ्ट्स बना रही है, सस्पेंशन बना रही है, प्रोडक्ट्स एंड वाल बॉडीज फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज। कई तरह के प्रोडक्ट्स है जो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स है उसमें कंपनी कार्यान्वित है। कंपनी के स्पेशलाइजेशन में हम देखें तो कंपनी हैज इमर्ज्ड एज अ लीडिंग प्लेयर इन द डोमेस्टिक क्रैंकशाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर कॉमर्शियल व्हीकल्स। तो आप देखिए कॉमर्शियल व्हीकल के कंपोनेंट में कंपनी ने दूसरी सबसे बड़ी कंपनी का दर्जा हासिल किया हुआ है। और हाई हॉर्स पावर इंडस्ट्रियल क्रैंकशाफ्ट में भी वो दूसरे दर्जे पे है। क्रैंकशाफ्ट अकाउंटेड फॉर 45% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 रेवेन्यू। यानी कि क्रैंकशाफ्ट से जो कंपनी को इनकम हो रही है वो उसकी कुल रेवेन्यू के 45% पे का हिस्सा है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में देखिए तो कंपनी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पंजाब में कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पंजाब में है, जिसकी टोटल फोर्जिंग कैपेसिटी 1,20,000 मेट्रिक टन सितंबर 2020 की कंडीशन पे है। कंपनी सेकंड इंडियन कंपनी है जो 14,000 टन फोर्जिंग प्रेस की कैपेसिटी
हासिल कर चुकी है और ऐसी 4 इंडियन कंपनियों में से है जो जो 8,000 टन फोर्जिंग प्रेस परचेस करती है। ऑटोमोटिव क्लाइंट्स में भी कंपनी की रेवेन्यू का 44% हिस्सा है। नॉन ऑटोमोटिव क्लाइंट में कंपनी 56% का रेवेन्यू हासिल कर रही है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी कृषि से संबंधित उपकरण और ऑफ हाईवे व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड मशीनरी के मैन्युफैक्चर में और ऑयल और गैस के कंपोनेंट्स में, पावर जनरेशन, रेलवे एंड विंड टर्बाइन इंडस्ट्रीज में भी अपनी महारत हासिल कर चुकी है। कंपनी के क्लाइंट में हमने देखा जैसे कि अशोक लेलैंड, SML इसूजू, आम इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, बोनफिग्लियो ट्रांसमिशन, दाना इंडिया, IBCC इंडस्ट्रीज इंडिया, इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स, JCB इंडिया, लिबेरी CMC टेक इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कुछ दिग्गज क्लाइंट कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है। कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी की कुल टोटल रेवेन्यू का 21% शेयर वो एक्सपोर्ट से आ रहा है। एक्सपोर्ट्स में जो कंट्री में कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है उसमें ब्राजील, इटाली, जापान, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हमको हम इंक्लूड कर सकते हैं। कंपनी के जो टॉप रेवेन्यू है वो कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें टॉप 1 के कस्टमर से 15%, टॉप 3 कस्टमर से 34%, टॉप 5 कस्टमर से 47% और टॉप 10 कस्टमर से 70% रेवेन्यू कंपनी की आ रही है। कंपनी का IPO भी कुछ नजदीकी फ्यूचर में भी आने वाला है। तो इस तरह से ये काफी बढ़िया कंपनी दिख रही है। कंपनी के दूसरे फीचर्स को हम देखें तो कंपनी के प्रोस को देखिए तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 29% CAGR ओवर लास्ट 5 years। कंपनी ने प्रॉफिट भी काफी अच्छा ग्रोथ किया है। कंपनी के पीयर्स को देखिए तो भारत फोर्ज, AIA इंजीनियरिंग, CIE ऑटोमेटिव, TVS होल्डिंग्स, जिसकी तुलना में कंपनी अपने पीए के हिसाब से और अपनी ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से थोड़ी सस्ती दिख रही है। कंपनी का सेल्स जो दिसंबर 2022 में 294 करोड़ था वो दिसंबर 2023 में 342 करोड़, यानी कि कंपनी का सेल्स है वो 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। करीबन 6 महीनों के अंतराल के अंदर, 6 महीने नहीं, 1.5 महीने के ड्यूरेशन में कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ चुका है। कंपनी के ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है। ये आप देख सकते हैं 25%, 27% और 28%। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का प्रॉफिट भी 42 करोड़ से जंप करके 58 करोड़ हो गया है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स में देखें तो मार्च ईयर 2018 में कंपनी ने 550 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो मार्च 2023 में 1197 करोड़ पर पहुंच चुका है। कंपनी के प्रॉफिट में भी देखिए तो 2018 में कंपनी का प्रॉफिट 58 करोड़ था, जो 2023 में 209 करोड़ हो चुका, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट में भी करीबन 4 गुना 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। कंपनी के बैलेंस शीट में हम देखिए तो कंपनी के पास तगड़ा रिजर्व है, 917 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। उसके सामने उसके पास 219 करोड़ के बोरोविंग्स भी है जो मैनेजेबल है। कंपनी का रिजर्व से कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। हम देख सकते हैं 176, फिर 470, फिर 550, 636, 770 और 970। कंपनी कैपेक्स में भी बढ़ोतरी कर रही है। हम देख रहे थे कंटिन्यूसली कंपनी कैपेक्स कर रही है। 9 करोड़, 46 करोड़, 109 करोड़, 40 करोड़, 212 करोड़ और 70 मार्च 23 में 75 करोड़ का कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो कंपनी फ्यूचर के लिए एक्सपांड में भी पैसे डाल रही है, तो ये भी काफी बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये कंपनी के प्रमोटर को पता है, प्रमोटर को सबसे ज्यादा पता रहता है कि कंपनी कहाँ जाने वाली है। देखिए
ये कंपनी के प्रमोटर के पास दिसंबर 23 में 78.60% शेयर कंपनी के प्रमोटर के पास ही है। मार्च 24 में भी उन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं की। इसका साफ मतलब है कि कंपनी के प्रमोटर को पता है कि ये कंपनी आगे जाने वाली है। DII से उसका शेयर थोड़ा कम हुआ है, 2.06% से 1.12% हुआ है। तो सामने FII ने जमकर अपना शेयर बढ़ाया है। दिसंबर 2023 में FII का 5.83% शेयर था, जो मार्च 2024 में 16.90% का जबरदस्त जंप FII ने लगाया है और जम के खरीदारी की है। क्योंकि FII लोग बहुत जानकार होते हैं, उनको पता है कि ये सर अभी चला नहीं है, इसके अच्छे दिन आने वाले हैं। ये स्टॉक मार्केट है, एक बढ़िया हीरा है, वो जो कुछ ही समय में चमकने वाला है। इसलिए उन्होंने जमकर अपना शेयर 10-11% करीब 3 ही महीनों में बढ़ा दिया है। और देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस कंपनी के पास FII का शेयर बढ़ने के बाद दिसंबर 2023 में 13.15% पब्लिक का शेयर था, जो मार्च 2024 में केवल 3.35% ही रह चुका है। यानी कि कंपनी के शेयर पब्लिक के पास बहुत ही कम है। प्रमोटर ने और FII DII ने जमकर शेयर दबा दिए हैं। अभी कंपनी में इस कंपनी के फंडामेंटल को देखते हुए, कंपनी का प्रमोटर का शेयर, FII DII का शेयर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी बहुत जल्द ही जंप लगाने वाली है। बहुत अच्छा इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कंपनी के फंडामेंटल और एजुकेशनल रिसर्च के तौर पर यह कंपनी मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी लग रही है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए, और अगर आपको ठीक लगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्टेशन कीजिए, और उसके बाद अगर आपको ये कंपनी सही लगे तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और ऐसे ही बढ़िया स्टॉक के बारे में जानने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके कारण जब भी मैं कोई रिसर्च करके कोई अच्छा स्टॉक ढूंढूं तो उसका जो एनालिसिस है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, अभी के लिए धन्यवाद।